यस यस सर। सर। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग ये देख रहे थे कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हमने पढ़े थे, और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हमने ये देखा था कि हम पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से और शीट चार्ज की वजह से अपना क्या कह सकते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की बात करूं, दो केस हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर और यूनिफॉर्मली हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली हॉलो चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। तो उन दोनों केसेस में आप लोग को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि हम कैसे करेंगे इसको। नाउ अगर मैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखूं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो मेरे पास ये चौथा केस है, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज के बाद वॉल्यूम चार्ज। बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। बीच में ऐसा लगा मुझे कि अच्छा ठीक है, कोई स्टूडेंट आया होगा। ठीक है, तो फोर्थ केस वो है फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, और इसके दो केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 या केस नंबर ए की बात कर लेते हैं हम। केस तो कई सारे बना सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम केवल एक या दो केस से करें, ताकि सारे केसेस हो भी जाए और हमें ज़्यादा टाइम ना दे करके हमें इजीली समझ में आ जाए। ठीक, तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। मेरे पास एक स्फीयर है और स्फीयर पे मैंने यूनिफॉर्मली अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा गोल बन जाए बनेगा पता नहीं बनेगा। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में आप ये देखो कि जो मेरा चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम इस स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं चार्ज देखूं तो वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब सिंपल क्या कि जो मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो वी, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और रो फाई जेड और आर थीटा फाई। ठीक है, रो वी कांस्टेंट रो वी। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस मैं बोलता हूं कि इसकी रेडियस है ए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो गॉस लॉ से हम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस को आइडेंटिफाई करना, है ना। तो गॉसियन सरफेस कौन सी होगी, आप मुझे बताओगे गॉसियन सरफेस कौन सी होगी जहां पर मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सेम हो। ये हो सकती है या तो इसके अंदर कुछ ये, या तो हो सकती है कुछ ये इसके बाहर। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखो, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम पर, जो चार्ज मेरा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर उस चार्ज से डिस्टेंस देखूं मैं और अगर वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस पर मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो सेम होगी। ठीक है, तो मेरे दो केसेस हैं, एक तो ये जहां पर आर की वैल्यू है मेरी ये, गॉसियन सरफेस की रेडियस है मेरी ये, और एक दूसरा केस मान सकते हैं हम, वो मान सकते हैं ये वाला, है ना, और ये भी मेरा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आर। अब दो केस हैं, जब मैं पहला केस सॉल्व करता हूं जब मेरा आर इज लेस देन ए है, और केस नंबर 2 है मेरा जब आर इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है बच्चों, विजिबल है आप लोगों को ये?
यस सर। ठीक, बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहो, बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहो, ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं, पता लगा नेट डिस्कनेक्ट हो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो और पता नहीं कहाँ चल रहा है लेक्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज को बीच बीच में मुझे बताते रहना कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे r डिस्टेंस पर फ्रॉम द ओरिजिन r डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो कितना होगा, वो कितना होगा जल्दी बताओ। अगर आप ध्यान से देखो, ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, कितना होता है स्फीयर का एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि इस पूरे सरफेस पर r कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा वेरी हो रहा है कहां से कहां तक, 0 से पाई, है ना, और फाई कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से 2 पाई। देखो, अगर मैं थीटा कैलकुलेट करता हूं, थीटा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम z एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री फिर 180 डिग्री ले आऊं, ठीक है, ये बन जाएगा हेमीस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एंगल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस साइड, मतलब इस साइड से कैलकुलेट होगा तो एंगल हो जाएगा ये वाला। मतलब एंगल हमेशा थीटा का एंगल जो रहेगा वो 0 से 90 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही फाई अगर मैं देखूं तो फाई जो होता है एंगल, वो होता है मेरा एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में यहां से लेके यहां तक, तो पूरा रोटेशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 है, यहाँ पर फाई इक्वल टू 90 है ना। सिमिलरली इधर 180 हो जाएगा, इधर 270 हो जाएगा, और यहाँ पर फाई इक्वल टू 360 है। ठीक है, तो फाई 0 से 2 पाई वेरी करेंगे और थीटा 0 से पाई वेरी करेंगे। तो जब r कांस्टेंट है तो मेरे पास दो डिफरेंशियल लेंथ है, एक r d थीटा और एक r साइन थीटा d फाई। ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं डिफरेंशियल एरिया निकालने के लिए, तो वो ds कितना होता है जल्दी से बताओ। वो होता है r, इन दोनों डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई, और थीटा की लिमिट लगा दो आप 0 से पाई और फाई की लिमिट लगा दो आप 0 से 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा लिमिट लगा दो 0 से पाई। ठीक है, इनटू फाई के लिए फाई ही रहेगा, लिमिट लगा दो 0 से 2 पाई। ठीक है, कितना होगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल बी सिंपली r स्क्वायर इनटू माइनस टाइम्स -1 माइनस ऑफ 1, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस तो बाहर है ही, माइनस ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस 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 1 -1 -2 इंटू माइनस यानी +2 इंटू 2 पाई माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 2 4 पाई r स्क्वायर। सो सिंपली द स्फीयर एरिया इज इक्वल टू ds, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है d डॉट ds। ठीक है, क्लोज सरफेस। तो क्या ये जो स्फीयर बना ये क्लोज सरफेस बना, ऑब्वियसली। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है अगर स्फीयर है तो उस पूरे सरफेस पर मेरा d कांस्टेंट था, तो मैंने d को बाहर ले लिया, तो क्या बचा, ये बचा d क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, है ना। और ये यही है जो मैंने निकाला अभी, कितना, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू d कांस्टेंट है मेरा। ये किसके बराबर आया, ये आया शाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज, जो मेरा गॉस लॉ होता है, शाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज इक्वल टू d डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे दूसरी चीज निकालनी है, क्या निकालना है, क्या निकालना होता है हमें निकालना होता है क्यू एनक्लोज। तो क्यू एनक्लोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं पहला केस ले रहा हूं जब मेरा r छोटा है, तो क्यू एनक्लोज कितना होगा, क्यू एनक्लोज होगा ये वाला, इतने एरिया में
ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इतने एरिया में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो मेरा एनक्लोज चार्ज होगा, है ना। इसके बाहर जो चार्ज है वो एनक्लोज नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर एक वॉल्यूम है ये वाला, इस वॉल्यूम के अंदर अगर कोई चार्ज है तो वो सारे चार्ज फ्लक्स देंगे, लेकिन अगर कोई बाहर चार्ज है तो वो चार्ज इसके अंदर जो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो इस वाले चार्ज को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे चार्ज जो इसके अंदर है वॉल्यूम के अंदर, वो तो फ्लक्स एनक्लोज फ्लक्स में देंगे, फ्लक्स में अपने कंट्रीब्यूशन देंगे कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन जो चार्ज बाहर है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। वही सेम चीज हम यहाँ करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो टोटल चार्ज एनक्लोज है वो कितना है, वो है इस छोटे वाले सर्किल के अंदर जो चार्ज है, ठीक है। और इस छोटे वाले सर्किल का एरिया कितना होगा, छोटे वाले सर्किल का एरिया निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, हमें निकालना है क्यू एनक्लोज कितना है, रो वी डी वी, ठीक है। रो वी कांस्टेंट है, डी वी मतलब वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होता है, रो वी को तो ले लो बाहर कांस्टेंट, ठीक है। और अब मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन करूंगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन में आर की वैल्यू 0 से, जल्दी बोलो, आर तक, ठीक है। फाई थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक, और फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। किसको इंटीग्रेट करूंगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई को इंटीग्रेट कर लूंगा, ठीक है। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको पता है कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा सिंपल 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम है ना, ये तो वॉल्यूम ही है, और इस वॉल्यूम का पता है आपको कितना आंसर आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैं आपको डिराइव करके दिखा चुका हूं एक बार। और रो भी कांस्टेंट है, बाहर है, तो रो भी ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब मुझे इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 को बराबर कर देना है, क्योंकि दोनों सेम ही है, शाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज। तो शाई की वैल्यू कितनी आई, शाई की वैल्यू आई 4 पाई आर स्क्वायर डी, है ना, और इक्वल टू क्यू एनक्लोज है। और क्यू एनक्लोज कितना आया, क्यू एनक्लोज आया 4/3 पाई आर क्यूब रो वी, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब का यानी एक आर कैंसिल, ठीक है। बचा कितना, रो वी इंटू आर और 3, ठीक है। तो डी मेरा कितना बचा, डी मेरा बचा रो वी बाई 3 आर ए आर कैप, डी वेक्टर हो जाएगा रो वी बाई 3 आर ए आर कैप, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं वेक्टर देखूं डी का, तो डी से मैं ई भी निकाल सकता हूं। ई कितना हो जाएगा, ई विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो वी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर ए आर कैप। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ई हो जाएगा। ये होगा केस नंबर 1 के लिए, जब मेरा आर जो है वो ए से छोटा है, 0 से बड़ा है और ए से छोटा है, ठीक है। अब मैं केस नंबर 2 की बात कर लेता हूँ। केस नंबर 2 कौन सा लिया था मैंने, केस नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। केस नंबर 2 मैंने लिया था जब ये आर ये वाला है, बड़ा वाला, ठीक है। यानी अब जो मेरा चार्ज एनक्लोज्ड आएगा वो इसके लिए निकालना है, इस बड़े वाले वॉल्यूम के लिए निकालना है, ठीक है। और इस बड़े वाले वॉल्यूम में चार्ज एनक्लोज कितना है, देखो सरफेस एरिया तो अभी भी उतना यही रहेगा, सरफेस एरिया तो अभी भी 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि अभी भी रेडियस आर है ना। The only change that will come in this particular case is the charge enclosed, ठीक है। अब देखो d डॉट ds अगर हम देखें, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, और सेकंड केस में मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds निकालता हूं। उस पूरी सरफेस पर d कांस्टेंट है, d को ले लिया मैंने बाहर, है ना, और सरफेस इंटीग्रेशन बचा ds का, तो वो मुझे पता है कितना आता है, वो आता है d ऐसे ही रहेगा और 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट अगेन, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्यू एनक्लोज। और क्यू एनक्लोज निकालने के लिए मुझे ये पता है कि मेरा जो चार्ज है वो चार्ज कहां से कहां तक है, मुझे निकालना है
क्यू एनक्लोज्ड 0 से लेकर के आर तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर के आर तक, थीटा 0 से लेकर के पाई और फाई 0 से लेकर के 2 पाई। ठीक है, और वॉल्यूम कितना आया था? वॉल्यूम आया था आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, यही आया था ना। और साथ में रो वी डी वी होता है, तो ये तो डी वी है, रो वी कहाँ है? रो वी यहां है। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ध्यान से देखो, ये मेरा स्फीयर था और ये मेरी गॉसियन सरफेस थी। ठीक है, चार्ज मेरा इस एरिया में है, मुझे यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर के r इक्वल टू आर तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन चार्ज मेरा r इक्वल टू ए तक ही है, यहां तक मेरा चार्ज है, उसके आगे चार्ज नहीं है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूंगा, फ्रॉम 0 टू a एंड फ्रॉम a टू r। a से लेकर के r तक, ये वाली वैल्यू a थी ना, यहां से लेकर यहां तक रेडियस थी a, तो a से लेकर के r तक यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो v इक्वल टू 0 है। और जब रो v इक्वल टू 0 है तो क्या ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग दैट इज 0, देयर इज नो नीड टू राइट द एक्सप्रेशन, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रो v कितना है? 0 है। ठीक है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा r को 0 से लेकर के a तक, थीटा को 0 से लेकर के पाई तक, और फाई को 0 से लेकर के 2 पाई तक। ठीक है, रो वी कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर। ठीक है, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। यहां पर मैं लिमिट लगा रहा हूं आर की 0 से लेकर के ए तक, कितनी वैल्यू आएगी? 4/3 पाई ए क्यूब। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू अपर लिमिट है ए, तो यहां पर आ जाएगा ए क्यूब, और बाकी सारा सेम ही रहेगा, और रो वी तो आएगा ही। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज मेरा कितना आया? क्यू एनक्लोज मेरा आ गया रो वी 4/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, अब मैं इस क्यू एनक्लोज को इक्वल कर दूंगा फ्लक्स पासिंग थ्रू के, और वो किसके बराबर था? वो था डी डॉट डी एस के बराबर, और ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कितना आया था? 4 पाई आर स्क्वायर डी, यही आया था ना बच्चों? जल्दी से बताओ। अब अगर मैं रो वी इंटू 4/3 पाई आर सॉरी ए क्यूब को इक्वल कर दूं किसके? 4 पाई आर स्क्वायर डी के, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? यहां पर डी बचेगा मेरा रो वी बाई 3, रो वी बाई 3, है ना, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, और चूंकि ये वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर कैप। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? ए क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर रो वी, ये मेरा आ गया डी की वैल्यू। अगर मुझे ई निकालना है तो ई कितना हो जाएगा? ई विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो वी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब बाई आर स्क्वायर ए आर। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, यस सर। तो ये मेरा हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, वो मैं आपको अब कराता हूं। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली केस नंबर 2 अगर मैं बात करूं, ठीक है, केस नंबर 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर अगर मेरे पास है तो,
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ये आपको सॉल्व करना है, अभी बताना है मुझे सॉल्व करके। ठीक है, केस क्या है? केस ये है कि मेरे पास एक हॉलो वॉल्यूम है, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, हॉलो स्फीयर है कुछ इस टाइप का। इसका सेंटर है 0, है ना। ये जो रेडियस है ये बोलते हैं कि दिस इज ए, इनर रेडियस इज ए, है ना। और जो आउटर रेडियस है मेरी वो है मेरी बी, आउटर रेडियस इज बी। ठीक है, अब जो चार्ज है ना वो चार्ज है आपका इस एरिया में, केवल इस एरिया में चार्ज है, इस एरिया में चार्ज है। और चार्ज कितना है? चार्ज की डेंसिटी वही है आपकी, कितनी? रो वी। रो वी, ठीक है बच्चों, रो वी मेरी चार्ज डेंसिटी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि मेरी गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी। तो गॉसियन सरफेस, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए मुझे सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं ऐसी सरफेस ढूंढता हूं जहां पर मेरा क्या हो? डी कांस्टेंट हो। तो डी कांस्टेंट के लिए मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, अगेन वो एक स्फीयर के शेप की ही बनेगी। और सपोज एक गॉसियन सरफेस बनी ये, एक गॉसियन सरफेस बनी ये, इसके अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बनी ये, डॉटेड करके दिखेगी नहीं इसलिए मैं इसको कंटिन्यूअस बना दे रहा हूं। ब्लू कलर की एक गॉसियन सरफेस है ना। ये थोड़ा बोल्ड ही कर देते हैं, दिख भी जाएगी इजीली। और एक गॉसियन सरफेस होगी मेरी ये, इसके बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, ये 3 गॉसियन सरफेस मेरी बनेगी। क्लियर है? जल्दी से बताओ, गॉसियन सरफेस क्लियर है? 3 गॉसियन सरफेस होंगी। Yes, sir. Yes, sir. 3 गॉसियन सरफेस होंगी। एक जिसकी रेडियस मेरी ए से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, एक जिसकी रेडियस मेरी बी से छोटी है लेकिन ए से बड़ी है, एक गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस मेरी बी से बड़ी है, ग्रेटर देन बी। ये 3 गॉसियन सरफेस मेरे पास आएंगी। इन तीनों ही गॉसियन सरफेस के लिए मेरा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू आएगी, डी कांस्टेंट है और उसका सरफेस एरिया कितना है? क्योंकि आर रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा तीनों गॉसियन सरफेस के लिए। डी डॉट डी एस यानी शाई की वैल्यू यही रहेगी। जल्दी बताओ, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। Yes, sir. यही रहेगी ना? अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है क्यू एनक्लोज्ड। तो क्यू एनक्लोज्ड अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्यू एनक्लोज्ड फर्स्ट केस में। अब जरा इस वाले फिगर को देखो और फर्स्ट केस वाली कंडीशन में, यानी मुझे इसके अंदर जो चार्ज है वो निकालना है। ये इसके अंदर जो चार्ज है वो निकालना है ना। इसके अंदर जो चार्ज है वो निकालना है मुझे। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? इसके अंदर कोई चार्ज है? No, sir. इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है मेरा वो यहां से यहां तक है, ए से बी के Sir, बीच में A to चार्ज B. है, बाकी कहीं चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो रो वी इक्वल टू 0 व्हेन आर इज लेस देन ए। ठीक है,
यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है 0, तो Q एनक्लोज्ड मेरा कितना हो जाएगा रो वी डी वी, और चूंकि रो वी 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो और इंटीग्रेशन कर लो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस केस में Q एनक्लोज को इससे शाई के बराबर रखता हूं, ठीक है, शाई के बराबर रखता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, d इंटू 4πr², और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो d कितना आ गया 0 आ गया। यानी इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब मेरा चार्ज एनक्लोज कितना है 0, उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, उस केस में हम ये बोल सकते हैं दैट the total charge enclosed is 0, and because of the total charge enclosed is 0, we have the total flux passing through is 0 or D is 0 basically. ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 मेरा क्या है, केस नंबर 2 है मेरा जब मैं A से B के बीच की बात करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको करूंगा केस नंबर 3 पहले करते हैं, केस नंबर 2 बाद में करते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिक है थोड़ा सा, ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं उसके बाद ये करते हैं, ठीक। तो केस नंबर 3 पहले डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 मैंने क्या बोला था, जब मेरी रेडियस जो है वो B से बड़ी है ना, यही तो बोला था मैंने, केस नंबर 3 जब मेरी रेडियस B से बड़ी है, ठीक। जब मेरी केस नंबर 3 के केस में रेडियस B से बड़ी है तब क्या करेंगे हम, ठीक है, Q एनक्लोज कितना हो जाएगा, Q एनक्लोज मुझे निकालना है, Q एनक्लोज तब निकालना है जब R ग्रेटर देन B है। जब R ग्रेटर देन B है तो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज होगा, है ना। Q एनक्लोज क्या होगा, Q एनक्लोज विल बी गिवन बाय रो वी डी वी, और रो वी की वैल्यू कितनी है, रो वी की वैल्यू 0 से लेकर के A तक 0 है, हाँ है ना, जल्दी बताओ, 0 है ना। Yes, sir. A से लेके B तक रो वी की वैल्यू रो वी है, और B से लेकर के C तक इसकी वैल्यू, फिर B से लेके R तक इसकी वैल्यू कितनी है 0। यस सर, यहाँ पर रो वी 0 है, यहाँ पर रो वी 0 है, और यहाँ पर रो वी ही है। देखो ध्यान से, मैंने इस इमेज में दिखाया भी है, यहाँ से लेके A तक, 0 से लेके A तक इसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, यहाँ से लेके A तक 0, A से लेके B तक इसकी वैल्यू है रो वी, और B से लेके आगे तक इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो मैंने इस वॉल्यूम को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं r² sin थीटा dr d थीटा d फाई लगाऊंगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग इज 0। ये भी r² sin थीटा dr d थीटा d फाई लगाऊंगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना बच्चों, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास केवल ये चीज बचेगी, r² sin थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B, रो वी तो मेरा कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा r² sin थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, फाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, लिमिट लगा दो, थीटा इक्वल टू 0 से पाई और फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, तो हम तीनों वैल्यूज लगा देंगे, ठीक। जगह थोड़ी कम पड़ गई इसलिए मैंने ओवरलैप करके लिख दिया, आप समझ लेना कि ये क्या चीज है। साइन थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, ठीक है, r² मतलब r³ लिमिट लगा देंगे A से B, और फाई डी फाई का फाई मतलब 0 से 2 पाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का -1 इंटू 1/3 B³ - A³
इंटू 5 यानी 2 पाई माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 1/3 और 2 यानी 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और साथ में रो वी तो चल ही रहा था, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, रो वी से कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज आ जाएगा इस केस नंबर 3 के लिए। जल्दी से बताओ क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। अब इसके केस में भी मैं क्यू एनक्लोज को किसके बराबर कर दूंगा, क्यू एनक्लोज को बराबर कर देंगे हम किसके, अगेन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, मतलब शाई के। ठीक है, तो ये आ जाएगा रो वी इंटू 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी। पाई से पाई और 4 से 4 कैंसिल, मेरा यहाँ पे डी आ जाएगा, डी आ जाएगा कितना, डी आ जाएगा रो वी अपॉन 3 आर स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये हो जाएगा ए आर कैप, ये हो जाएगा वेक्टर। तो ये मेरा डी आ जाएगा इस केस नंबर 3 के लिए, वो होगा इतना। जल्दी से बताओ ये क्लियर हो गया? यस सर। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं, सॉरी। केस नंबर 2 में हमने क्या करा था, केस नंबर 2 में हमने ये माना था कि मेरा जो गॉसियन सरफेस है, ये मेरा पहला केस था, चार्ज मेरा इस एरिया में है, ठीक है, ये ए है और ये मेरी बी है, ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी है, ये मेरा 0 है, ठीक है, दिस इज 0, ठीक, ये ए और ये बी, ठीक। तो अब आपको देखना है कि अगर गॉसियन सरफेस इसके बीच में कहीं बनती है तब क्या होगा। तो देखो, अगर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये मेरा है ना, गॉसियन सरफेस है मेरी ये इसके बीच में कहीं पे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस से एनक्लोज चार्ज कितना होगा, वो होगा इतना, ये वाला चार्ज तो आने का नहीं है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइंस है, ये तो आएंगी नहीं, है ना, आउटर लाइंस नहीं आएंगी, ये चार्ज का पार्ट नहीं होगा, रो वी क्यू एनक्लोज का पार्ट नहीं होगा, ये वाला क्यू एनक्लोज केवल और केवल ये वाला होगा। जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है ना ये चीज? यस सर। क्यू एनक्लोज केवल और केवल ये वाला ग्रीन वाला पार्ट होगा, क्योंकि उस लाइन के अंदर चार्ज यहां से यहां तक तो है नहीं, यहां से यहां तक है जो इस सेगमेंट के अंदर आ रहा है, यहां से यहां तक एनक्लोज ही नहीं है, चार्ज तो है लेकिन एनक्लोज नहीं है। तो एनक्लोज चार्ज कितना होगा, एनक्लोज चार्ज को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 0 से लेके ए से लेके आर और आर से लेके बी। आर से लेके बी तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एनक्लोज चार्ज नहीं है, चार्ज तो है लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनक्लोज चार्ज, दिस इज नॉट एनक्लोज चार्ज। तो मेरे पास केवल 2 चीज बची, 0 से लेकर के ए और ए से लेकर के आर। 0 से लेकर के ए में चार्ज ही नहीं है, तो ये 0 हो गया, यानी मेरे पास केवल एक ही चीज बची, ए से लेकर के आर। तो क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, क्यू एनक्लोज विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम ए टू आर, ठीक है, क्या, रो वी इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। अगेन जब मैं उसको सॉल्व करूंगा, रो वी तो मैं कांस्टेंट ले सकता हूं, आर का हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, मैं लिमिट लगा दूंगा ए से लेकर के आर तक, इनटू कॉस थीटा साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, मैं लिमिट लगा दूंगा 0 से पाई। अगेन यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो बार बार मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 0 से पाई है थीटा के लिए और फाई के लिए 0 से 2 पाई है, ठीक है। इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन लेंगे। बाय डिफॉल्ट कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट स्फीयर बनाने के लिए मुझे थीटा इक्वल टू 0 से पाई और फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई लेना ही पड़ेगा, तो बार बार मैं उसको इसीलिए लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लिखना चाहिए कायदे में। आप लोग भी लिखोगे, कोई चीज स्किप नहीं करोगे, अदरवाइज किसी भी पॉइंट पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, फिर आप सोचोगे कि मेरे मार्क्स क्यों कट गए।
ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप छोड़ना मत कोई भी चीज, कमी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। फाई की लिमिट लगा देंगे हम 0 से 2 पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे कितना आएगा जल्दी से बताओ। ये रो वी तो रो वी ही रहेगा, आर क्यूब हो जाएगा, इसको 3 को ले लो बाहर, ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस ए क्यूब, अपर लिमिट क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्यूब, अपर लिमिट रखेंगे आर, लोअर लिमिट रखेंगे ए, तो आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2 पाई, तो ये आ जाएगा मेरा 4 पाई बाई 3 रो वी आर क्यूब माइनस ए क्यूब। और ये किसके बराबर है, दिस इज बेसिकली इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज चार्ज के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है जल्दी बताओ। अब मुझे इसको इक्वेट करना है किसके बराबर, हाँ, शाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। ठीक है, इक्वल्स टू कितना था, ये आया था मेरा 4 पाई आर स्क्वायर डी। ठीक है बच्चों, और क्यू एनक्लोज कितना आया था मेरा, क्यू एनक्लोज मैंने अभी निकाला 4/3 पाई रो वी आर क्यूब माइनस ए क्यूब। तो 4 से 4 और पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर डी मेरा कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा मेरा रो वी अपॉन 3 आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस ए क्यूब, और डी अगर वेक्टर लिखूं तो ये हो जाएगा ए आर कैप। तो दिस इज द केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन द केस नंबर 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यस सर। अब जो मैंने कल असाइनमेंट में Yes, आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे ना, जो आपसे कहा था कि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैं करा दूंगा आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो ऑटोमेटिकली आप ये दोनों चीजें क्लियर कर लोगे। अब आप उन दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले अप्लाई करना है ना। क्वेश्चन नंबर जो भी थे ध्यान नहीं मुझे, आप कल वाले असाइनमेंट मैंने आपको शेयर कर ही दिया है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए या सॉलिड स्फीयर के लिए। तो वो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला, या तो ये, या तो ये वाला है ना, या तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ठीक है, और या तो उससे पहले वाले ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा। ठीक है, तो दोनों ये वाला लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है ना। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। जो प्रोसेस है वो सिंपल सा यही है कि वी विल अप्लाई व्हाट, द फर्स्ट थिंग वी विल कैलकुलेट द गॉसियन सरफेस, फर्स्ट थिंग वी कैलकुलेट द गॉसियन सरफेस, आइडेंटिफाई द गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस कौन सी है, गॉसियन सरफेस की स्पेशलिटी क्या है, गॉसियन सरफेस की स्पेशलिटी यह है कि उस पूरी सरफेस पर डी मेरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी है कितनी नंबर ऑफ गॉसियन सरफेसेस हैं, क्या वो एक है या क्या वो एक से ज्यादा है। तो सबसे पहला चीज मुझे आइडेंटिफाई करना है गॉसियन सरफेस, उसके बाद मुझे निकालना है उस गॉसियन सरफेस के अराउंड क्लोज्ड सरफेस एरिया डी डॉट डी एस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू। ठीक है, और तीसरा स्टेप मुझे देखना है कि तीसरे स्टेप में मुझे निकालना है कि मेरा क्यू एनक्लोज्ड कितना था। क्यू एनक्लोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो वी डी वी से हम क्यू एनक्लोज निकालेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल, और फिर स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को इक्वेट कर देंगे। जो भी हमने 2 में निकाला वो 3 में जो निकला उसके बराबर होना चाहिए, देन वी विल गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ आवर फील्ड। यहां से हम एक्सप्रेशन ऑफ डी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मैं उसको वेक्टर लगा दूंगा, वेक्टर डायरेक्शन दे दूंगा, वेक्टर ऑफ डी, ये डायरेक्शन ऑफ डी, या डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मेरा फाइनल पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा ओवरऑल जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो हो गया। कोई डाउट, सब चीज क्लियर है, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम Yes, sir.